वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों। हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ में फिर से एक बार आपके सामने। दिस इज योर अश्विन सर हियर और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पेंटागन या फिर पेंटागनल प्लेन जो है या पेंटागनल सरफेस जो है वो उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं इन दी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क या फिर सर्कुलर पोर्शन के बारे में बच्चों। तो सर्कुलर पोर्शन में कुछ चीजें जो हमको पता होनी चाहिए कि क्या नाम है इस चीज का। उसको हम देख लेते हैं कि भाई सर्कुलर पोर्शन में इस चीजों को क्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमारा सर्कल है बड़ा सा, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर बच्चों, ठीक है, ये हमारा सर्कल है बड़ा सा। अब इस सर्कल के अंदर ये जो पोर्शन है ना, ये आउटर पोर्शन जिसको आप अभी तक जो है वो सरकमफरेंस के नाम से जानते थे, यहां पर उसको सरकमफरेंस या फिर रिम बोला जाएगा। ठीक है, सरकमफरेंस या फिर रिम बोला जाएगा। क्लियर है क्या? अगर रिम बोला जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, सो सरकमफरेंस या फिर रिम इसको बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको सर्कल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड करना है कम से कम। ठीक है, और आपको उसको 8 या फिर 16 पार्ट में डिवाइड करना है मैक्सिमम। ठीक है, तो 16 पार्ट में मैक्सिमम, 4 पार्ट में मिनिमम। ठीक है, तो 4 पार्ट जो है वो जनरली जो है वो हम अवॉइड करते हैं। हम या तो 8 या तो 16 की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 8 या 16 को बनाने का तरीका क्या है? तो 4 तो ऑलरेडी हमको पता है कि भाई सेंटर से हमने कनेक्ट कर दिया, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, अगर हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, कितना? 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको इंक्लिनेशन मार्क करना है। कितने पे इंक्लिनेशन मार्क करना है? कोई बताएगा मुझे? फटाफट बता दो, कितने पे इंक्लिनेशन मुझे मार्क करना पड़ेगा? यस, पक्का, करेक्ट। सो इट इज एट 45। कितने पे मार्क करना पड़ेगा बच्चों? 45 पे मार्क करना पड़ेगा। कितने पे? 45 पे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली एक साइड में इधर किया, वैसे ही यहां पर भी करना होगा आपको। ठीक है बच्चों, कितने पे मार्क करना है? 45 पे। ठीक है, तो 45 पे आपको ये पूरा एंगल इस तरीके से डिवाइड करना है अपने सर्कल को। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? यस, कोई भी डाउट होगा तो पूछो बच्चों, पुट इट इन कमेंट। ठीक है, सो ये इस तरीके से जो है वो हमको डिवाइड करना है सर्कल को। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। अगर आपको डिवाइड करना है सपोज सर्कल इन 16 पार्ट, तो क्या करेंगे आप? ये इंक्लिनेशन जो हमने 45 का लिया है वो आप क्या करेंगे? 30 का लेंगे एक, और एक 60 का लेंगे। क्लियर है क्या? कितने का लेंगे? एक 30 का लेंगे और एक 60 का लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं उसको। यहां पर मैं 16 वाला भी बता देता हूं। तो सपोज करिए कि ये वो सर्कल है। ठीक है, ये वो सर्कल है। अब इस सर्कल को मुझे क्या करना है? मुझे जो है वो 16 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 16 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे हम? सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में, 4 पार्ट में कर लेते हैं। पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबको तो पता ही होगा कैसे डिवाइड करते हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने वादा किया है आपके साथ में कि छोटा से छोटी चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो वो सारी चीजें जो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो 30 डिग्री पे बच्चों, 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन मार्क करिए। कितने पे मार्क करेंगे? 30 डिग्री पे। पहला इंक्लिनेशन कितने पे मार्क करेंगे? 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन मार्क करेंगे। फिर वापस से दूसरा क्या किस पे करेंगे? दूसरा किस पे करेंगे? और 30। तो और 30 मतलब 60 हो गया ना बच्चों? कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 पे मार्क कर देंगे, तो ये आ गया 60 पे। ठीक है, क्लियर? किसी भी एग्जाम में ये चीजें नहीं बोली जाएंगी कि भाई आपको सर्कल जो है वो 8 पार्ट में डिवाइड करना है या 16 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम टाइम बचाने के लिए, और 16 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हाई प्रिसीशन बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको, सिंस ये कर्व है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना स्मूथ कर्व आएगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा हाई प्रिसीशन वाला डायग्राम बनाना है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी बता दो। आपको जो है उसको 16 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कितने पार्ट में? 16 पार्ट में। तो इस तरीके से जो है वो 16 पार्ट में डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? 30 का 2 या तो फिर 45 का 1। ठीक है, तो 8 पार्ट या फिर 16 पार्ट। क्लियर है क्या?
ये हो गया तुम्हारा 8 पार्ट और ये हो गया 16 पार्ट। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं सर्कल को, ठीक है। और सर्कल का आउटर जो सरफेस होता है या फिर बेसिकली आउटर जो रिंग होता है उसको हम रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिम, RIM, रिम बोलते हैं या फिर सरकमफरेंस बोलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? चले आगे, चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या देता है क्वेश्चन? देखो, रीड करो क्वेश्चन क्या देता है, पॉज करके रीड करिए क्वेश्चन और ट्राई करिए ड्रॉ करने के लिए अपने से, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन तो यहां मिल ही रहा है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। कितने का डायमीटर है? 50 mm का। कितने का? 50 mm डायमीटर है विथ 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल इन VP। लो, ये जो अब क्या कर दिया इसने, VP में रख दिया। इसके पहले जो हमने देखा था पेंटागनल प्लेन, तो उसमें हमने HP पे रखा था। यहां पर उसने बोल दिया स्पेसिफिकली किसमें? VP में रखना। तो VP में रखना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करना होता है। सो हमने पहले एक XY लाइन बना दी। क्या बना दी बच्चों? XY लाइन बना दी, ठीक है। सो XY लाइन बना दिया। अब वो क्या करना है अपने को? सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना बहुत ही ईजी है। बनाना कहां है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको बनाना है ऊपर। क्यों ऊपर बनाना है? ऊपर ही तो VP है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP कहां होता है? ऊपर होता है। तो ऊपर बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। सर्कल कैसे बनाते? राउंडर में डिस्टेंस लीजिए, कितना? 50 लेंगे क्या? 50 लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर है 50, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे, यहां पर रॉन्ग करते हैं, ठीक है। वो जो वैल्यू दिया है उसी को उठा के शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? 25 लेना है। डायमीटर दिया ना 50, तो रेडियस आपको 25 लेना और एक सर्कल बना देना है, ठीक है। आई होप आप सर्कल बना पाते हो, ठीक है। सो सर्कल जो है वो हमने ये बना दिया इधर, ठीक है। एक सर्कल हमने बना दिया, ठीक। कोई डाउट इसके अंदर? और इसको कर दिया हमने डार्क। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? पहले हमने क्या कर दिया, इसमें सर्कल बना दिया। अब सर्कल बना देने के बाद अगर आप को थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो को पॉज करिए और कंटिन्यू बनाना शुरू करिए। बन जाता है उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है बच्चों। ओके, उसके बाद क्या करना है? अब आपको डिवाइड करना है सर्कल। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि सर्कल को आप 8 पार्ट में डिवाइड करिए, दैट इज इनफ फॉर डूइंग द ड्राइंग वर्क, ठीक है। सो हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपको ज्यादा प्रिसिशन चाहिए, यस यू कैन गो विथ 16 ऑल्सो, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस में कोई टीचर जो है वो 16 को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यू कैन ऑल्सो गो विद द सेम, ठीक है। सो मैं यहां पर 8 के लिए जाता हूं, ठीक है। 8 के लिए कितना एंगल चाहिए होता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे कितना एंगल चाहिए होता है? 45 चाहिए होता है। कितना होता है? 45। वेरी गुड, ठीक है। सो आई होप उतना तो अब आपको समझ में आ चुका है। वेरी गुड। अब फटाफट सब लोग सर्कल बना लेंगे। आई होप कुछ लोगों का तो सर्कल बन भी गया होगा, ठीक है। मैं ही डिले कर रहा हूं, हाँ क्या? तो इस तरीके से आप सर्कल बना लेंगे। हो रहा है क्या? बन गया क्या आपका सर्कल? हाँ सर, बन गया हमारा सर्कल। आप ही लेट कर रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा सर्कल हो गया, ये चल ओके, ये हो गया हमारा सर्कल। अभी सर्कल को क्या करना है? नेमिंग करना है बच्चों। क्या करना है? नेमिंग करना है। कैसे नेमिंग करेंगे? सो नेमिंग करने के लिए हम जो है वो, हाँ, सो नेमिंग करने के लिए हम कैसे करेंगे? चलिए देखते थे। ये लिया A डैश, ध्यान देना, A डैश, दूसरा B डैश, फिर क्या है? C डैश, दिस ये D डैश, ये क्या है? E डैश, ये क्या है? F डैश, ये क्या है? G डैश। सर क्लॉकवाइज में ही लेना है? नहीं नहीं, क्लॉकवाइज में लो, एंटी क्लॉकवाइज में लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज ओके विद दैट। क्लियर है क्या? सबने ये पॉइंट मार्क कर लिया। चलिए, आपका सर्कल कितने का, कितने डायमीटर का है? 50 डायमीटर का। मतलब रेडियस कितने का है? 25 का। ध्यान देना, सर्कल बनाते समय आपको 25 रेडियस का बनाना है सर्कल, जो कि 50 mm डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? जितने भी पॉइंट्स है ना बच्चों, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं आपने, प्लॉट किए यहां पर, वो सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे? XY लाइन तक लेके आएंगे, ठीक है। प्रोजेक्शंस आप कहां तक लेके आएंगे बच्चों? फटाफट बताइए, कहां तक लेके आएंगे? आप सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन लाएंगे XY लाइन तक। कहां तक लाएंगे? XY लाइन तक लाएंगे। आपको क्या लगता है? बी डैश और सी बी, अच्छा इसका नाम नहीं दिया हमने, ओके, इसका नाम जो है वो हो गया H डैश, ठीक है। तो बी डैश और H डैश तो सेम लाइन में आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बी डैश और H डैश जनरली क्या है? सेम लाइन में आना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने रैंडमली बनाया तो हमारा लाइन सेम लाइन में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका सेम लाइन में आना चाहिए बच्चों,
ठीक है। सो या बी डैश और एच डैश आपका सेम लाइन में आना चाहिए। सिमिलरली ये आपका ऑलरेडी सेम लाइन में ही है। उसके बाद जो है वो आपका डी डैश और एफ डैश भी सेम लाइन में आना चाहिए। ठीक है, देखो मेरी थोड़ी मिस्टेक दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो डी डैश एफ डैश आपका सेम लाइन में आना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली ये आपका स्ट्रेट लाइन नीचे आ गया, इतना ये पोर्शन। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका रॉन्ग कहां पर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप सही कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्कल आपने प्रॉपरली बना लिया, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और सारे 45 डिग्री इंक्लिनेशन। वंस यू गॉट द पॉइंट, उसके बाद क्या करेंगे आप सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, नीचे ड्रॉप करने के बाद सिंस वो एक्स वाई लाइन पे पहुंच चुके हैं सारे पॉइंट्स, सो अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, लाइन बनाएंगे, और इस लाइन का डार्कनेस रहेगा। ठीक है ना, इस लाइन को क्या रहेगा, डार्कनेस रहेगा। और फिर उसके बाद हमको इस पे पॉइंट्स भी प्लॉट करने हैं। कौन कौन से पॉइंट होंगे, ए डैश नीचे आया, क्या बन गया बच्चों, बोलिए, ए बन गया, है ना। बिलो एक्स वाई लाइन क्या बनाना है, विदाउट डैश। ठीक है, बी डैश और एच डैश कॉमन पॉइंट है, तो यहां पर ये हो जाएगा बी कॉमा एच। ठीक है, बी कॉमा एच। सिमिलरली सी डैश और जी डैश कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया सी कॉमा जी। सिमिलरली डी डैश और एफ डैश कॉमन पॉइंट है, तो यहां पे डी कॉमा एफ, और ई डैश नीचे आएगा तो बनेगा ई। यहां तक ठीक है क्या, कोई डाउट यहां तक, पक्की बात। चलिए आगे चलते, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोला है, द सरफेस ऑफ द लैमिना। लैमिना का मतलब होता है थिन शीट। ठीक है, लैमिना ये लैमिना ही है, ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना। ठीक है, एक प्लेन थिन शीट का मतलब होता है लैमिना। आपका जो पेपर होगा, ठीक है, जैसे मतलब आपका बुक जो होगा उसका एक पेज लैमिना है, ड्राइंग बुक का एक पेज लैमिना है। ठीक है, सो इसको हम लैमिना ही बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, द सरफेस ऑफ द लैमिना, किसका लैमिना, सर्कुलर पोर्शन का लैमिना, मेक्स 50 डिग्री एंगल विद द वीपी। देखिए अब ये बहुत अच्छी बात बता दी यहां पर, 50 डिग्री विद द वीपी, लेकिन बना कौन रहा है, सरफेस बना रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, सरफेस बना रहा है, लेकिन किससे बना रहा है, 50 डिग्री विथ वीपी। तो मैं अगर ऐसे इंक्लाइन कर दूं तो ये देखिए 50 डिग्री विथ वीपी हो रहा है क्या, ये 50 डिग्री विथ वीपी हो रहा है। कौन हो रहा है, सरफेस, पूरा का पूरा सरफेस किधर हो रहा है, 50 डिग्री विथ वीपी। लेकिन ये इंक्लिनेशन दिखता कहां है, ऊपर से देखेंगे तो दिखता है ना, ऊपर से देखेंगे तो दिखता है, सामने से तो दिख ही नहीं रहा है। क्लियर है कि ऐसे इंक्लाइंड हो गया, तो ये इंक्लिनेशन जो है, ये जो इंक्लिनेशन, ये ऐसे इंक्लिनेशन जो है, वो इंक्लिनेशन अपने को कहां दिखेगा, बिलो एक्स वाई लाइन दिखेगा बच्चों। कहां दिखेगा, बिलो एक्स वाई लाइन। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको जैसे हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था। ठीक है ना, एक हमने क्या लिया था बच्चों, एक रैंडम पॉइंट लिया था। उस रैंडम पॉइंट का नाम क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं, उस रैंडम पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। क्या है, ए। क्यों दे देते ए, क्योंकि यही वाली लाइन इधर आने वाली है, यही वाली लाइन ए ई वाला जो लाइन है, इसी को उठा के हम यहां पर डालने वाले बच्चों। क्लियर है क्या, ये जो ए ई की जो लाइन है, इसी को उठा के हम यहां पर रखने वाले हैं। कितने डिग्री पे रखने वाले हैं, 50 डिग्री पे। कितना, 50 डिग्री पे। कितना, 50 डिग्री पे। ओके, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये पॉइंट हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, 50 डिग्री इंक्लिनेशन मार्क करना है। कितना मार्क करना है बच्चों, 50 ये 50 डिग्री पे मार्क हो गया। ठीक है, ये हमारा 50 डिग्री। ये लाइन का लेंथ क्या होगा, लाइन का लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, लाइन का लेंथ होगा यहां से ए ई, जो ए ई लेंथ होगा, ठीक है, जो ए ई का लेंथ होगा वही इस लाइन की लेंथ होगी, और ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 50 डिग्री। कैसे पता चला, इधर तो लिखा है 50 डिग्री, ये यहां पर लिखा हुआ। ठीक है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इंक्लिनेशन पे, तो ये पॉइंट मेरा अब कौन हो चुका है, ये मेरा पॉइंट हो चुका है ई। कौन सा हो चुका है पॉइंट, ई। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं राउंडर में लूंगा डिस्टेंस ए डी। ध्यान देना, ए डी, डी फॉर डैफोडिल, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर और भी बहुत सारे लोगों का नाम। तो ए डी, इतना डिस्टेंस राउंडर में लेंगे और ए पे रख के डी को मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, मैं यहां पे ले लेता हूं, ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा मेरा, डी कॉमा एफ। क्लियर है क्या, डी कॉमा एफ।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए जी, ए जी, जी फॉर गॉड, जी फॉर गोट, जी फॉर गुफी, एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, जी फॉर गोपाल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ए जी राउंडर में लेंगे, ए से जी मार्क करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने जी को मार्क कर लिया, ये जी जो है हमारा, ओके, सो हमने जी को यहां पर मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया सी कॉमा जी, ठीक है। ये क्या हो गया, सी कॉमा जी पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस राउंडर में लेंगे, ठीक है, ए बी डिस्टेंस राउंडर में लेंगे और यहां से इसके ऊपर प्लॉट करेंगे, बी फॉर भोपाल, ठीक है, बी फॉर बफेलो, हाँ हम नहीं है सर, बराबर। तो ए बी, बी फॉर भोपाल या फिर बी फॉर बॉय, जो भी। तो यहां पर हम प्लेस कर देंगे उस पॉइंट को, उस पॉइंट का नाम क्या है, बी और कॉमा एच, बी कॉमा एच, क्या है बच्चों, बी कॉमा एच, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है, सारे पॉइंट्स कैसे प्लॉट हुए समझ में आया। तो आपको पहले लेना है ए ई, ए ई, ए ई, एप्पल एलिफेंट, एप्पल एलिफेंट, ए ई राउंडर मार्क किया, डिस्टेंस ये 50 डिग्री इंक्लिनेशन। उसके बाद क्या करना है, ए डी, ए एफ, ए डी कुछ भी ले सकते हो, एप्पल डॉक्टर, एप्पल फिश, डिस्टेंस लेंगे इधर मार्क करेंगे, बराबर है क्या। ए सी, एप्पल कस्टर्ड एप्पल, ए सी, ए कार, एप्पल कार, एप्पल गोट, एप्पल गोपाल, ए सी जी, क्लियर है। उसके बाद क्या लेना है, ए बी, ए एप्पल, बी फॉर बैट, ए एप्पल, बी फॉर बॉल, यहां पे प्लॉट करेंगे। ए एच सेम डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ए एच, एच फॉर हरियाणा, एच फॉर हैट, ए एच वही सेम पॉइंट मार्क करेंगे, क्लियर है क्या। ओके, ये पॉइंट तो आपका मार्क हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सारे पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको क्या करनी है, ऊपर की तरफ लेने हैं, ठीक है। तो आई होप आपका बन चुका है ये प्रॉब्लम यहां तक। अब आपको करना है क्या है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सर लेंथ उस लाइन की क्या होगी, लेंथ आप रैंडम ले सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। जो भी चीज ग्रीन में हो रही है वो क्या है, डार्क है, जो भी कुछ येलो में या फिर काइंड ऑफ हाँ येलो में हो रहा है वो क्या है, मीडियम डार्क है, और जो भी कुछ नॉर्मल बाकी दूसरा कलर है या फिर ग्रे कलर है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है जो कलर, वो सब क्या है, लाइट है। ये सब प्रोजेक्शन लाइंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूं, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर लेता हूं पहले, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको कि सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस प्रॉपरली आपको लेने हैं ऊपर की तरफ। आई होप आपको ये जम रहा है कि कैसे लेना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिपीट करिए, ठीक है, पीछे लेके जाइए और वापस से जो है वो उसको देखिए कि एक एक पॉइंट्स कैसे हमने प्लॉट किया, ठीक है। सो दिस वे व्हाट वी विल डू इज, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हमने क्या कर लिए, ऊपर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ये जो सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, सर्कल के जितने पॉइंट्स हैं उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल के जितने पॉइंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट साइड में लेना पड़ेगा। देखते हैं कैसे लेते हैं। सो हर एक पॉइंट को आपको लाइट लाइन से ड्रॉ करना है बच्चों, इस तरीके से लाइट लाइन से हर एक पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ सॉरी राइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो हर एक पॉइंट का, एक एक पॉइंट को जो है वो आपको राइट में लेके जाना पड़ेगा। और ध्यान देना है कि वो आपका लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। थोड़ा भी आपका एरर आएगा तो वो सब कुछ दिखेगा आपके लास्ट डायग्राम में। लास्ट डायग्राम कौन सा है सर, यही जो हम बना रहे हैं, यही लास्ट डायग्राम है, ठीक है, यही लास्ट डायग्राम, इस डायग्राम का ये लास्ट व्यू है, ठीक है। सो ये डायग्राम में सारी चीजें दिखेंगी। बी और डी तो कॉमन ही पॉइंट होगा, देखो हमारा एरर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो बी और डी हमारा कॉमन पॉइंट होगा। आई डोंट थिंक सो एरर है, नहीं कोई एरर नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ये तो हो गया, हमको अब एच वाला लेना है, तो ये पॉइंट को भी हम आगे ले लेते हैं, ये इधर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको एडजस्ट प्रॉपर करना पड़ेगा कि लाइन पे मिल जाए, ठीक है, ये इस तरीके से
ऐसा एच और एफ का, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक और लास्ट लाइन लेना है, कौन सा, जी वाला, ठीक है। और जी वाली लाइन भी हमने ले ली। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे आपको पहले भी पता है कि पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, कॉमन पॉइंट मार्क किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क किया था। तो यहां से ए और यहां से क्या, ए डैश, जो भी पॉइंट मिलेंगे, देखिए कैसे मिलते हैं, ये ए और ये ए डैश जहां मिलेंगे, मतलब वो यहां मिले, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ए डैश। एक्स वाई लाइन के ऊपर बना रहे ना, तो डैश के साथ में रहेगा, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर है तो ए डैश, ठीक है। उसके बाद बी, बी ऊपर गया और बी यहां, बी डैश यहां से आया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बी डैश पड़ गया। क्या पड़ गया, बी डैश पड़ गया। एच यहां से गया और एच डैश यहां से गया, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया एच डैश। समझ में आ रहा है क्या, इसका नाम पड़ गया एच डैश। सिमिलरली सी और यहां से सी डैश कहां है, सी डैश, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया सी डैश, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये जी, और यहां से जी गया, तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरा, जी डैश। सिमिलरली डी और इधर से डी, तो ये वाला देखो डी डैश, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, डी डैश बन गया, ठीक है। और यहां से एफ गया और यहां से एफ डैश, ये कौन बन गया, ये मेरा बन गया एफ डैश बन गया, ठीक है। सिमिलरली ई ऊपर से गया, सॉरी नीचे से ऊपर गया और यहां से ई डैश, तो ये मेरा क्या बन गया, ई डैश बन गया। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, कोई डाउट, एवरीवन समझ में आ रहा है, ग्रेट। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है वो हम ये सारे पॉइंट्स को हमको कनेक्ट करना है बच्चों, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना, सर कैसे कनेक्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच कर्व। आई होप आपको याद हो कि फ्रेंच कर्व कुछ ऐसे दिख रहा था, है ना, याद आ रहा है, कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा ऐसा दिखता था, ऐसा कुछ, वो फ्रेंच कर्व आपको यूज करना है। और फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कैसे करना है, तो फ्रेंच कर्व से मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम जो है वो आपका 2 से 3 पॉइंट मीट करना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जितना होता है उतना, ठीक है। कैसे करना है, जैसे आप यूज करिए ये साइड का, जैसे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे मैच कर जाए, या फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे मैच कर जाए, या फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे मैच कर जाए, गेटिंग इट। तो आपको फ्रेंच कर्व को घुमाते रहना है और चेक करना है कि कौन से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आपके मैच करने चाहिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आप इस पूरे सर्कल को, इस पूरे सर्कल बेसिकली नहीं है, अब वो सर्कल बन चुका है एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स को क्रिएट करना है आपको, ठीक है। सो मैं जस्ट एक ट्रिक लगाता हूं, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट देखते हैं ये मेरा वर्क करता है कि नहीं। आपको ये तो मेरा शॉर्टकट है, बट अगेन आपको जो है वो फॉलो करना है पूरा प्रोसीजर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। क्लियर है क्या, कोई डाउट है इसके अंदर, आई होप इट विल वर्क, पता नहीं, देखते हैं। ऐसे नहीं, ये नहीं वर्क करेगा, ओके, इट विल नॉट बी वर्किंग दिस वे, बट यस करना आपको ऐसा ही है, ठीक है। करना आपको कैसा है, आपको यूज करना है, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, आई हैव टू डिलीट दिस एंड मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन आप फ्रेंच कर्व से बनाएंगे बच्चों, ठीक है, किससे बनाएंगे, फ्रेंच कर्व से बनाएंगे। ये ऐसे हमने बना दिया, ये इधर से लेके, बट गड़बड़ हो रहा है सब कुछ, ऐसे नहीं बनाना है, हमको कलर दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर से बना देता हूं मैं, आप ध्यान रखिए कि आपको किससे बनाना है, आपको बनाना है फ्रेंच कर्व से। किससे बनाना है बच्चों, आपको बनाना है फ्रेंच कर्व से बनाना है, ठीक है। आपको फ्रेंच कर्व से बनाना है, क्लियर है क्या, बनेगा कुछ ऐसा ही, लेकिन आपको बनाना है फ्रेंच कर्व से, स्मूथ कर्व बनेगा एकदम, और फिर उसके बाद आपको देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बट एक चीज जो यहां पर मिस होगी या फिर यहां पर गलत होगी, वो क्या होगी, जब आप सी को मैच करेंगे, सपोज करिए कि आप ये बनाते हैं ऐसे और फिर ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जब बनाते हैं तो आप देख पाएंगे यहां पर जनरली जो है हमारा ऐसा कर्व नहीं आता है, ठीक है बच्चों।
हमारा ऐसा कर्व आना चाहिए। कैसा कर्व सर बात कर रहे हो? ये ऐसे कर्व आने चाहिए, ऐसे कर्व दिखना चाहिए। जनरली होता क्या है, हमको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए, वो कर्व आना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, वो कर्व आने चाहिए। देखिए मेरा यहां पर पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में बच्चों? सो कर्व होना चाहिए आपका ये पोर्शन। मेरे कुछ पॉइंट्स इरेज होंगे, बट दैट इज रॉन्ग मेथड, ऐसे, ठीक है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स यहां पर खत्म होता है। आई होप आपको जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, वो आप ध्यान रखेंगे while solving the projection of planes के प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ we'll just end the video. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you.